बिहार सरकार की दो प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है कानून का राज, यानी अपराध मुक्त बिहार। अगर वो गलत करेगा, अवैध हथियार लेकर पुलिस को चुनौती देगा, तो शूट एंड साइट भी उनका हो सकता है। होटल इंडस्ट्री, पर्यटन इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, घर घर उद्योग, हर हाथ उद्योग, अगर कोई 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो उनको हम इतना एकड़ जमीन फ्री देंगे, उनको जीएसटी की सुविधा देंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा देंगे। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों हजारों लोग जो है यहाँ से सामान लेकर के जा रहे हैं। जो अगर आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पूर्णिया में बड़ा बयान दिया। देखिए, दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है, पुलिस को खुली चुनौती देने वाले की शूट एंड साइट भी हो सकता है। बिहार में पुलिस को धमकी देने वालों की अब खैर नहीं। देखिए, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पूर्णिया पहुंचे और देखिए, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, कोसी प्रमंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं को लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मुख्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। देखिए, कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के बाद दिलीप जायसवाल ने बयान दिया। देखिए, कहते हुए नजर आ रहे कि बिहार में अपराध मुक्त कानून का राज चलेगा, बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और बिहार में प्रशासन को चुनौती देने वालों की शूट एंड साइट हो सकती है। अब डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का बयान है और साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में उद्योगपति आना चाहता, अब बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे। उसके साथ साथ दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में कई ऐसे इंडस्ट्री है जो लगने जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति बिहार आ रहे हैं और बिहार को युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। बिहार में हथियार लहराने वालों की अब खैर नहीं, प्रशासन बारीकी से काम करेगी और प्रशासन पूरी मजबूती से चिन्हित करेगी। खुलेआम चुनौती देने वालों की शूट एंड साइट अब होगा बिहार में। इसको लेकर पहले पूर्णिया पहुंचते ही डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पहले क्या कुछ करे, पहले आप सुने। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पूर्णिया में पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी। जिस तरह से बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनी, फिर एक बार एनडीए की सरकार बन गई, तो हम अपने देवतुल्य कार्यकर्ता को, जिस कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके और आज इतना बड़ा विजय हासिल किया है, वैसे कार्यकर्ताओं के लिए आभार एवं अभिनंदन समारोह हमने रखा था और आज उनका आभार व्यक्त किया। और उसके साथ साथ जो भी अनुभव उनको प्राप्त हुआ उसकी समीक्षा भी हम लोगों ने किया कि हमें और नया चीज़ क्या सीखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव समाप्त होता है अगले चुनाव के लिए लग जाती है, तो हम लोग 2029 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए और आगे क्या अनुभव प्राप्त हुआ, क्या सीखने को मिला है, उस पर चर्चा हम लोगों ने आज यहाँ किया। सर, आप बिहार सरकार की दो प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है कानून का राज, यानी अपराध मुक्त बिहार। आप देख रहे होंगे कि अपराधियों के अंदर और एक भय का माहौल है कि अगर वो गलत करेगा, अवैध हथियार लेकर पुलिस को चुनौती देगा, तो शूट एंड साइट भी उनका हो सकता है। और जो फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर सिस्टम जो है हमारा, अपराधी को बेलगाम होने से और अवैध हथियार चलाने से उनको जो है काफ़ी लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं पर दूसरे तरफ युवाओं को रोजगार, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार देने में सबसे बड़ी भूमिका उद्योग विभाग की है और हमने कहा कि उद्योग बिहार में बहुत तरह के हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, हैंडलूम इंडस्ट्री हो, सिल्क इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री, पर्यटन इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, घर घर उद्योग, हर हाथ उद्योग, एग्रो इंडस्ट्रीज जो किसान और खेती से संबंधित हैं, ये सभी चीज़ों पर इतने कम समय में हमने लगातार समीक्षा और बैठक किया है। और आपने कल देखा होगा कि कल कैबिनेट में हमने एक नया निदेशालय बनाया है, एमएसएमई, लघु सूक्ष्म उद्यम उद्योग का जो है एक अलग निदेशालय हमने बना दिया। पहला कैबिनेट में 4
जो है एजेंडा उद्योग विभाग का था, और आज पूरे सरकार का एक ही एजेंडा है, प्राथमिकता है, वो है उद्योग विभाग। इन्वेस्टमेंट पूरे देश और दुनिया से लगातार लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बिहार की ओर चल पड़े हैं, और लगातार जो है हम लोग उनके इन्वेस्टमेंट के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 1700 एकड़ जमीन में हमने गया में जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए हैं, उसमें इंडस्ट्रियल पार्क और सभी तरह के इंडस्ट्री वहां पर, और इसी तरह जो है प्रत्येक जिला में करीब 21 जिला का तो भूमि भी अधिग्रहण हो गया है, और जो बचा हुआ है बहुत जल्द अधिग्रहण करके लैंड बैंक बना के अलग अलग जिला में अलग अलग इंडस्ट्री लगाया जाएगा। सीमांचल के लिए क्या? सीमांचल के लिए भी आपको पूरे बिहार के लिए, चूंकि मैं मंत्री पूरे बिहार का हूं, तो सीमांचल के लिए भी जो है उद्योग का अच्छा जाल बिछेगा, और आने वाले समय में आपको 5 महीने 6 महीने बाद ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी सर सरकार ने अभी एक स्कीम निकाली है, इसका हमने एक नीति लाया है कि अगर कोई 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो उनको हम इतना एकड़ जमीन फ्री देंगे, उनको जीएसटी की सुविधा देंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा देंगे। पूरे देश में ये पहला है जो अभी हमने उद्योग नीति लाया है, ये पूरे देश के और दुनिया के उद्योगपति को बिहार आने के लिए प्रेरित कर रहा है। साथ ही साथ उद्योगपति को ये एहसास हो गया है कि अब ये एनडीए सरकार कम से कम 15 साल चलने वाला है, कम से कम, आगे की बात फिर 15 साल बाद बताएंगे। यानी स्टेबल गवर्नमेंट आ गया है, तो स्टेबल गवर्नमेंट आने के कारण उद्योगपति अब बिहार आना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योग आपके भी पूर्णिया जिला में और सीमांचल में लगेगा। सर केंद्र द्वारा जो है ऐसा है कि डिटेंशन सेंटर पर चर्चा करने के पहले डिटेक्शन डिपोर्ट की भी बात हम लोग को करना पड़ेगा। जो अवैध यहाँ के नागरिक हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, वो स्वतः धीरे धीरे जो है देश छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों हजारों लोग जो है यहाँ से सामान लेकर के जा रहे हैं, जो कि अवैध तरीके से देश में आ गए थे। तो डिटेंशन सेंटर की आवश्यकता तब पड़ेगी जब वैसे नागरिक जिनका पहचान होगा और इस देश में पकड़े जाएंगे, तब डिटेंशन सेंटर होता है। अभी तो देखिए, पहले इनका जो है पहचान हो रहा है, और पहचान होने के बाद अवैध नागरिक अपने आप, उनको मालूम है कि इस देश में घुसपैठ का अब कोई जगह नहीं है। इसीलिए बहुत स्पष्ट तौर पे है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा कि कोई विदेशी आकर उसका हक मारे, कोई नहीं चाहेगा, मीडिया वाले भी नहीं चाहेंगे। तो ऐसे लोगों को जो है देश से बाहर किया जाएगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ थे बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। देखिए, पुणे में बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में प्रचंड जीत हुई, और बिहार में प्रमंडल के भागलपुर, पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। उसके बाद दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है, प्रशासन को खुली चुनौती देने वालों की शूट एंड साइट होगा, अपराधियों की अब खैर नहीं रहेगी। बिहार में एनडीए की सरकार है और कानून का राज रहेगा। उसके साथ साथ दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे कि बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति आना चाहते हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अब जान रहे हैं कि दिलीप जायसवाल को बिहार के उद्योग मंत्री बनाया गया, इसलिए देखिए दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो है बड़े बड़े उद्योगपति बिहार आना चाह रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री भी आ रहे हैं, और बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कोई भी बिहार के युवा रोजगार से नहीं छूटेंगे, सभी युवाओं को चुनकर रोजगार दिया जाएगा। उसके साथ साथ दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेगी, और हथियार लहराने वालों की बिहार में अब जगह नहीं है, और बिहार पुलिस पूरी मजबूती से काम करेगी, और हथियार दिखाने वालों की बिहार पुलिस शूट एंड साइट करेगी। लाइव शूट के लिए पूर्णिया से तन्मय की रिपोर्ट।